बदेरवा शर्मा जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कटरा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस में ये एक प्रेस वार्ता रखी थी। ये प्रेस वार्ता का रखने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि पिछले हफ्ते आपने देखा जैसे कि कल ही 31 तक 23 से लेकर 31 तक का विधानसभा का सेशन था। वहां पे क्या क्या चर्चा हुई और खास तौर पर माता वैष्णो देवी विधानसभा के नाते क्या क्या वहां पे मुद्दे उठे, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने एलजी मनोज सिन्हा जी से टाइम लिया था मिलने के लिए कटरा माता वैष्णो देवी की कंस्टिट्यूंसी के बारे में। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे टाइम मिला वहां पे। इसी के साथ मैंने उनको एक धन्यवाद किए 2-3, जिसमें तो एक तो उन्होंने कहा था कि आयुष्मान वार्ड्स जो है नारायणा हॉस्पिटल में उनको वो एसी करेंगे, वो धन्यवाद मैंने दिया। एक कटरा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 5 करोड़ रुपए का मतलब के इंडोर स्टेडियम के लिए धनराशि की है, वो किया। और तीसरा सीएसआर के तहत फंड्स स्कूल रिपेयरिंग के लिए जो पिछले हफ्ते आई थी, बारिशें आई थी, उसके तहत उन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत से स्कूलों के, जिसमें खास तौर पे श्री माता वैष्णो देवी के स्कूलों के लिए उन्होंने डीपीआरस बनाई है, जिन्होंने उन्होंने काम किया है। इसी के साथ मैंने उनको एक पॉइंट्स जो थे कटरा की बेहतरी के लिए, एक मेमोरेंडम जो कटरा में प्राइम मिनिस्टर मोदी 6 जून को 25 को यहाँ पे आए थे, वो एक 3 बिंदु के आधारित पे मेरा एक मेमोरेंडम था जिसपे काम चल रहा है। उसको तेजी लाने के लिए जिसमें 24 घंटे मतलब कटरा को बिजली मिले, जिसमें पानी का पानी मतलब के पीने का पानी जो चनाब से मिले, और 3 रोडें मैंने स्मार्ट रोड्स के नाते से कटरा के लिए मांगी थी, उस पर भी उनको मैंने कहा। और इसी के साथ मैंने मतलब जो खास बिंदु थे लास्ट में, एक मीटिंग जो कटरा पब्लिक की हुई थी 7/10 को 2025 में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर वहां पे थे, वो वेलकम होटल में जब हुई थी, तो वहां पे एक बात उभर के आई कि एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और कटरा के लोगों के बीच में गैप है, उस खाई को भरने का काम जो करना है वो मैंने उनसे आर्गू किया। और आर्गू करने के बाद उनको एक पिछला रेफरेंस भी दिया। वो रेफरेंस ये था कि जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना तो तब वहां के सीओ ये थे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, सालों साल तक एक मीटिंग्स करते रहे पब्लिक के साथ, और पब्लिक के साथ पब्लिक की डिमांड्स क्या है, माता वैष्णो देवी कर क्या रहा है, वो एक चर्चा 2-3 सालों से वो बंद हो चुकी थी। मैंने उसको रिवाइव करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा जी को, गवर्नर जी को रिक्वेस्ट की, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी पेशेंस से सारी बातें सुनी, और जो खाई का काम था कि ये गैप जो है वो दूर हो, इसके ऊपर उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि इसकी खाई को हम पूरा करेंगे। इसी तरीके से ड्यूरिंग असेंबली सेक्शन जो आपने देखा भी होगा, कुछ मेरी वॉइस भी चली होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो 27 तारीख को जो असेंबली चली, उसमें मैंने हाईलाइट किया इंटर मॉडल स्टेशन कटरा के लिए जो आया, हमारी 40,000 करोड़ रुपए की जो रोड है दिल्ली से लेकर अमृतसर के से के कटरा तक, मैंने वहां पे कहा कि ये रोड जो है इसका काम 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। मगर बड़े दुख के साथ मैंने वहां पे कहा कि ये एक भेदभाव हो रहा है। भेदभाव इसलिए हो रहा है कि कटरा का इंटर मॉडल स्टेशन का टेंडर हो चुका है 860 करोड़ रुपए से, मतलब टेंडर जो है, एक जो पोर्शन था उसका टेंडर हो चुका है 400 कुछ करोड़ रुपए का, जिसमें L1 भी आ चुका है। L1 आने के बाद वो सरकार की तरफ से कोई डिले टैक्टिस चल रहे हैं, जिससे कि सरकार ये नहीं चाहती कि कटरा का आईएमएस जल्दी बने, जिसमें वो भेदभाव एक झलक आती थी जम्मू वर्सेस कश्मीर के नाते से। मैंने वो अपनी बात शिद्दत के साथ रखी, और रखने के साथ मैंने कहा कि इसको आप स्पीड अप कर लें ताकि कि उसका काम शुरू हो सके। इसी तरीके से मैंने 29 तारीख को एक भुमा का इलाका जो मेरा है, वो मेरे साथ सरपंच महोदय वहां पे बैठे हैं, पीछे तीरथराम जी मेरे साथ, मेरे भाई साहब शिव शर्मा जी बैठे हैं, इस तरफ सरदारी लाल जी बैठे हैं, इस तरफ पीछे मनोज जी बैठे हैं। तो उसमें एक एसआरटीसी की बस जो थी वो जम्मू से चलती थी, मतलब के सूजनदार के लिए, दौरान ऑपरेशन संदूर के वक्त वो सारी बसें जो थी वो ड्रॉप कर दी थी कुछ टाइम के लिए। मैंने ये कहा कि उसको रीस्टार्ट करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिनिस्टर जी को, स्पीच जी को, जिन्होंने कहा, मैं उनसे बाद में मिला भी, जिन्होंने कहा कि उसको रीस्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से 31 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक सवाल के ऊपर तनवीर जो सादिक थे, उन्होंने कुछ गलत बयानी वहां पे की, जिसमें जो उनका ये कहना था कि कटरा के जो सारे होटल्स हैं और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट रियासी में वो सरकारी जमीनों पे है। मैंने वहां पे शिद्दत से बात को उठाया, और उठाने के बाद इस बात को कहा कि वो सारे के सारे प्राइवेट लैंड पे होटल है, प्राइवेट ओनरशिप पे है, और इसको बात को इनको जो वापस लेना चाहिए और रिकॉर्ड पे ले आना चाहिए, और वो वैसे ही हुआ। इसी तरीके से मैं कहूँ अगर आपको, तो ड्यूरिंग असेंबली सेशन मैं ये जो बातें असेंबली में होती रही, तो बात में मिला मैं
सीएम साहब से मिला। सीएम साहब से मिलने के ऊपर मैंने एक तो आईएमएस की रिप्रेजेंट किया जो मैंने वहां पे किया था। दूसरा एक और बात जो सीवरेज की बात, सीवरेज का मतलब ये हुआ कि एक 90 मतलब कि 23 में डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी को मैंने एक रिप्रेजेंट किया था। मैं वो आपको कहूँ, आप कहें तो मैं वो चिट्ठी आपके सामने रख रहा हूँ। ये 29/11/2023 कटरा के लिए मतलब कि ये सीवरेज की स्कीम आए। मैं आज आपके माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फॉलोअप किया। फॉलोअप करने के बाद ये कटरा के लिए एक स्कीम आई और वो आप देख भी रहे होंगे, बाद में मैं वहां पे आपको ले भी जाऊंगा। ये स्कीम 12 अगस्त 2024 को ये एक स्कीम आई जिसमें उन्होंने 92 करोड़ 10 लाख रुपया कटरा के लिए सैंक्शन किया। ये इसलिए ये आज डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि कुछ इसमें लोगों को पता नहीं है और पता होने के कारण म्यूनिसिपैलिटी के काम कुछ रुक गए। वो रुकने के कारण की वजह से मैं आज चाहता था कि आज ये सारी बात आपके सामने रखूं और उसी के चलते ये जो 92 लाख रुपए थे उसको स्प्लिट अगर हम करें तो जिसमें 67 करोड़ रुपया तो सीवरेज के लिए था, जिसमें आपकी पाइपलाइन पड़नी है सीवरेज की लाइन पूरे कटरा में और उसकी लेंथ है 49 किलोमीटर। एसटीपी प्लांट उसमें है, मेन लाइन्स उसमें है। कटरा का कोई घर नहीं होगा जिसको वो छोड़ेंगे, सब घरों को, सब होटल को, सब गेस्ट हाउस को। और ये सीवरेज बनने के बाद कटरा के होटलियर को, कटरा के गेस्ट हाउस वालों को सबसे बड़ा रिलीफ जो अगर मिलने वाला है वो ये है कि आपके सीटीपी प्लांट जो लगे हैं, एसटीपी प्लांट जो लगे हैं, आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। आप उनके रेनोवेशन के लिए, उनको रिन्यू करने के लिए जो बड़ी भारी दिक्कत आती है वो मुक्त हो जाएंगे। ये टेंडर की स्प्लिट अगर मैं बताऊं तो ये 67 करोड़ रुपया जो था इसमें इसके लिए था कि सीवरेज की जो लाइन पड़नी है, उसी के साथ हमारे जो यहाँ पे शमशान घाट है 3, एक बाणगंगा का मेन शमशान घाट, मैं वहां पे आपको लेके चलूंगा, मैंने ड्राइंगें लगाई है। एक बाणगंगा का शमशान घाट, एक पुराना धूल का शमशान घाट और एक जो शमशान घाट है वो सामने शेरवड़ का शमशान घाट है। ये सराउंडिंग कटरा जो 3 खाते हैं उनके लिए 10.5 करोड़ 31 लाख रुपया उनको बेहतर करने के लिए एक उसमें ये प्रोग्राम था। और मैं सीवरेज डिपार्टमेंट के साथ, शायद आपने कहीं वाइफी देखी होगी 1 महीना पहले, मेरे साथ सरदारी लाल जी टेक्निकल आदमी है, तो मैं इनको लेके भी गया कि किस तरीके से उनकी ड्राइंग बने कि जिससे सुविधा जो है शमशान घाटों में फर्स्ट क्लास तरीके से बने। ये इसके लिए मैं जो आपको बात कह रहा था वो था। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टेंडर हो चुका है, कहीं वो गलत फहमी लोगों में थी कि टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेंडर हो चुका है। टेंडर होने के बाद उसकी एक बार डेट बढ़ी, डेट बढ़ने के बाद कोई टेंडर आया नहीं तो 6 महीने की डेट, 3 महीने की डेट फिर बढ़ी, वो आपके सामने है। और ये आज की डेट में जो स्टेटस है उस बात का, वो ये स्टेटस है कि ये 24 तारीख की चिट्ठी है, ये L1 इसमें आ चुका है। L1 का मतलब ये हुआ मिस्टर R.K. गुप्ता एंड कंपनी बिड ID मतलब 2392148, ये इन्होंने उस काम को 98,56,97,500 रुपए में 60 करोड़ के हवाले से इन्होंने ये इसको किया है। अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं अब श्रीनगर था, ये टेंडर का एक प्रोसेस है। L1 आने के बाद डिपार्टमेंट जो है ये कमिश्नर के पास फाइल जाती है, कमिश्नर के फाइल जाने के बड़ा अमाउंट है। इसके बाद ये मतलब कि एक कमेटी होती है, टेंडरिंग कमेटी जो होती है उसके पास जाती है, और टेंडरिंग कमेटी के पास जब ये गया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी पाई गई। जब कमी पाई गई तो उसमें इसको अब जो डिपार्टमेंट सोच रहा है, अभी पक्का नहीं है, मगर मैं उनको कह के आया हूँ डिपार्टमेंट को कि इसका शॉर्ट टेंडर करें। अगर आपने रीटेंडर करना है, मेरी तो कोशिश ये थी कि इसको आप पास करें, मगर 7 लोग चीफ इंजीनियर थे उसमें, उन्होंने कहीं ऑब्जेक्शन लगा दिया है। और मुझे ये पूरा भरोसा है इस बात का कि शॉर्ट टेंडर वो लगाएंगे। 21 दिन का टेंडर फिर एक फ्रेश लगेगा। लगने के बाद जो कटरा का सारा जो है सीवरेज का काम ये है मतलब के हो जाएगा। और इसी के साथ में म्युनिसिपल कमेटी के कामों को जोड़ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों 3 महीने पहले आपने देखा होगा कि सब म्युनिसिपैलिटी की गलियों में गया था, सब जगह पे वो रिपेयर की बात की थी और 5 करोड़ रुपए के काम जो थे वो उनके लिए कहा था। 5 करोड़ रुपए के काम जो थे वो आज विदहोल्ड हो गए। विदहोल्ड को क्यों हो गए कि आपकी सीवरेज की लाइन पड़ गई है। हमारी सारी म्युनिसिपैलिटी की वार्डों से हर घर को जोड़ने के लिए सब गलियां टूटेंगी। गलियां टूटने का मतलब है कि नई नहीं बननी चाहिए, अगर नहीं बनेगी तो वो सारा खराब हो जाएगा। मैं कटरा वासियों को आश्वासन करवाना चाहता हूँ कि जे फर्स्ट गो में जे काम होगा, ये फर्स्ट गो में 67 लाख रुपए का काम होगा जिससे में सीवरेज बिछेगी। उसके बाद आपकी गलियों के काम जो है वो होल्ड पे है, वो सारे के सारे उसके बाद होंगे। इसी के तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ, इसके अलावा 2 काम इसमें और थे जो मैंने कहे। एक तो वार्ड नंबर 7 के लिए सरदारी जी इधर बैठे हैं, वो मुझे पूछ भी रहे थे, 7 नंबर वार्ड के लिए 6 नंबर SC
के लिए हम एक कम्युनिटी हॉल की बात वहां पे की थी। वो कम्युनिटी हॉल इन पाइपलाइन है। एक कम्युनिटी हॉल 8 नंबर वार्ड के लिए हंसारी के लिए हमने की थी। वो बहुत जल्दी मैं उसी में हूँ कि पाइपलाइन में दोनों प्रोजेक्ट हैं, वो मतलब विद होल्ड नहीं है, उनका काम भी होगा। कुछ गलियों की रिपेयर का जो काम है सरदस्त जरूरी है, वो भी उनका होगा। इसी तरीके से मैं आगे अगर आपको चलूं तो मैं डिप्टी सीएम साहब से भी मिला, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मेरा मतलब के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मेरा जो ब्रिज है, ये ब्रिज अगर आप देखते हैं तो झज्जर कोटली से आप कभी देखो तो झज्जर कोटली से माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी अगर हम आए तो 3 किलोमीटर का कट लगे एक सामने ब्रिज बन रहा था बड़ा। वो ब्रिज का काम बंद हो चुका था, 2 पिलर खड़े हुए हैं। उस वक्त जो ब्रिज था वो 20 करोड़ रुपए का था। जो ठेकेदार था वो भाग गया, उसने काम छोड़ दिया। मैंने डीपीआर बनाई, डीपीआर बनाने के बाद जो डीपीआर जो बनी, डिपार्टमेंट ने कहा कि 20 करोड़ उस वक्त थे तो अब 30 करोड़ लगेंगे। 30 करोड़ में 10 करोड़ का काम हो चुका है। 20 करोड़ 10 करोड़ डिपार्टमेंट के पास है, 10 का काम हो चुका है। 9 करोड़ हमें कुछ चाहिए। 9 करोड़ जो है हमें बैलेंस अमाउंट जो है 9 करोड़ 13 लाख रुपया हमें बैलेंस चाहिए। मैं मतलब कि आपके माध्यम से मतलब डिप्टी सीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने ये रिक्वेस्ट उनको डाली। उस रिक्वेस्ट में उन्होंने कहा एग्जामिन एंड प्रायोरिटी टेक नेसेसरी एक्शन। और मुझे ये लगता है कि ये जो हमारा मतलब को वो ब्रिज है, ये पैसे रिलीज होने के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। ये ब्रिज माता वैष्णो देवी मतलब यूनिवर्सिटी को जोड़ता है। ये ब्रिज हमारा नया हॉस्पिटल जो आ रहा है सुपर स्पेशलिस्ट, उसको जोड़ता है। ये ब्रिज जो नारायण हॉस्पिटल है उसको जोड़ता है। ये ब्रिज मेरी सारी की सारी पंचायतें नीचे से लेके ऊपर तक वैष्णो देवी की और खास तौर पर कटरा वैष्णो देवी को 25,000 लोगों को जोड़ता है। ये एक बहुत बड़ा जरूरी ब्रिज था, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरीके से मैं एक और धन्यवाद इनको देना चाहता हूँ। मेरी बमाग की 2 रोडें थी, 2 रोडें थी जिसमें मतलब कि फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए कुछ पैसे पीडब्ल्यूडी को भरने थे। एक तो ये रोड थी कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम बक्कर रोड टू सरानपुरा, ये 80 बस्ती की रोड थी। ये 6 करोड़ 18 लाख की रोड थी और जिसमें मतलब कि लाठी अमाउंट जो हुआ था 4 करोड़ 2 लाख रुपया हुआ था। इसी तरीके से एक और रोड थी कंस्ट्रक्शन रोड फ्रॉम सूजनदार टू रतनौर, ये पीछे सरपंच साहब बैठे हैं, इनकी रोड है। ये 27 करोड़ 11 लाख की रोड। ये दोनों रोडों के टेंडर हो चुके थे। टेंडर होने के बाद इसमें रेवेन्यू क्लियरेंस नहीं, रेवेन्यू क्लियरेंस के लिए जो तो सूजनदार से रतनौर की सड़क थी उसमें 83,55,000 रुपया रेवेन्यू मतलब कि फॉरेस्ट को जमा होने थे। और दूसरे जो है दूसरी रोड जो सरानपुरा से 80 बस्ती को जाती है बक्कल से 47 लाख रुपए होने थे। और मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने ये दोनों के दोनों पैसे मतलब कि रिलीज कर दिए, जिस चीफ ऑफिस पे पैसे आ गए। और मैं सरपंच साहब जो मेरे पीछे हैं, ये कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मुझे इन सड़कों के हवाले से नहीं पूछते थे। मैं इनको भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत जल्दी जो है ये दोनों रोडें बमाग की जो है मैं इस पे काम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी मैंने तो असेंबली में कहा था कि मेरी वो रूट मेरी जो ट्रांसपोर्ट की बस है आपकी एसआरटीसी की वो आप शुरू करें, मगर मैंने उनको लिख के भी दिया। उन्होंने उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये बस सर्विस जो है ये शुरू करेंगे। मौका मुझे मिला है तो मैं साल के भीतर क्या काम चले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और चट्ठा तो बहुत लंबा चौड़ा है, मगर उसमें एक परिक्रमा की रोड बड़ी जरूरी है। ये परिक्रमा रोड जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। ये परिक्रमा की जो रोड है, परिक्रमा जो आप समझ सकते हैं, ये रोड 32 किलोमीटर की है। ये रोड वही है कि जैसे मतलब कि हमने सोचा था कि ये परिक्रमा ऊपर पर्वत की ये हो, मतलब कि उसी नाते से इसके 88 करोड़ रुपया मतलब कि मंजूर हो चुके हैं और इसका टेंडर जो है उसका हो चुका है। टेंडर होने के बाद जो एक पहली बिड होती है टेक्निकल बिड पे 5 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और उसके बाद अब फाइनेंशियल बिड खुलेगी। और मुझे मैं आपसे पहले सुबह ही डिपार्टमेंट से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि 1-2 दिन में वो आ जाएगा। ये रोड का जो फायदा होगा, फायदा तो ये होगा कि कटरा में एक स्टे बढ़ेगा। दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि जो मेरी पंचायतें 4 पंचायतें जो वहां से गुजर के जाएंगी। पहली जो मेरी पंचायत है वो हरोटकोट है, दूसरी पंचायत डंगाकोट है, तीसरी पंचायत मेरी टोट है, चौथी पंचायत मेरी देवीगढ़ है। देवीगढ़ जो हुआ है वैष्णो देवी के पीछे देवीगढ़ है। ये 4 पंचायतों में से रोड निकलने का मतलब ये हो गया कि मतलब कि वो पर्वत की जो ये है सारी की सारी रोड बनेगी। और रोड बनने के साथ फायदा क्या होगा, वहां के बारीदार भाइयों को एक रोजगार मिलेगा, एक स्टे वहां पे बढ़ेगा। दूसरा कटरा में आते वक्त ये रोड बनने के बाद आने वाले वक्त में कटरा में स्टे बढ़ेगा, जिससे कटरा के लिए ये सारी चीजें होगी।
और कटरा में स्टे के साथ साथ रोजगार जो है, रोजगार के मौके मिलेंगे। इसी तरीके से एक रोड जो कांजी से छपानू तक थी, ये 8 करोड़ की थी, 8 करोड़ 26 लाख की। एक अंजी से पनासा की 14 करोड़ 60 लाख की। ये तीनों रोडों के काम हो चुके हैं, जिसके ऊपर मतलब के बहुत जल्दी जो मैं कह सकता हूं कि ये काम होगा। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए और मुझे एक मौका मिला। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले चलूं, जो सीवरेज का 92 करोड़ रुपए का काम है, अगर वो भी आप उस पर ध्यान दें। ये आइडिया सदारनाथ नहीं करता, इन्होंने कहा कि ड्राइंग मंगवाने के बाद उसको बताइए कि क्या है। ये मैं थोड़ा आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। Pollution Abatement River Balganga at Katra Town GNK Index of the Sewerage Network। ये इंडेक्स है सीवरेज नेटवर्क। सीवरेज नेटवर्क इधर से लेके चले तो प्रपोज सीवरेज की लाल लाइन अभी रेड वाली लाइन। रेड लाइन का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखिए ऊपर से ये जो रेड लाइन है ना, ये वैष्णो देवी की पहाड़ी से आतवारी से लेके आए हैं। आतवारी का जो सीवरेज का सारा मसला है ना, ये सारी की सारी सीवरेज जो बालगंगा और बालगंगा प्रदूषण होती थी, ये सारी की सारी सीवरेज भी यहाँ पे ये सीवरेज होते हुए ये सारी की सारी ये आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी लाइनें जो आप देख रहे हैं, सारे पार्टों को कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद जाएगी काम। कनेक्ट करने के बाद आईपीएस है, प्रपोज आईपीएस, जिसमें ये स्टेशन बनेंगे। ये आईपीएस के ये बन गया, एक आईपीएस ये बनेगा। ये आईपीएस बनने के बाद इसमें फिर एसटीपी प्लान जो हम कटरा में होटल वाले बताते हैं, इसका मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे होगा, ये सारी के सारा जो टाइटल सबमिट का होगा है, ये 67 होगा और उसी के साथ जो बाकी पैसे हैं तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं, ये कटरा के लिए हमारे कमीशन है शमशान घाट। ये शमशान घाट एक एरिया भी बहुत ही बनेगा, बाकी घाट का ये सारे का सारा क्या होगा और इसी के तरीके से कम्युनिकेशन का होगा। इसी के तरीके से कम्युनिकेशन का जो मतलब कि आप लोन आता है और ये जो है सामने शेयर मार्केट, इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो रखी हुई है। और जो बाकी वाले पैसे बचते हैं वो एसटीपी प्लांट और उसके लिए वो जमीन जो लेनी उन्होंने सरकार की तरफ से जो वहाँ पे ऐसी बात बनी है, कि उसके लिए सारी चीजें वहां पे बनेंगी। मैं आपके माध्यम से आज कटरा वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए। आप म्यूनसिपलिटी के जो काम रुके हैं उसका यही कारण था कि इस वजह से रुके हैं। अगर मैं गली बना दूं पहले, ये 5 करोड़ के काम लगा दूं, तो कल सारी वो गली उखाड़ना पड़ेगी तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए वो होल्ड पे है। आने वाले वक्त में सीवरेज का नेटवर्क यहाँ पे बहुत बढ़िया बने। सीवरेज के लिए सब लोगों को हमें एक कह सकते हैं कि हम मुसीबत से निकले, इसके लिए मैं सारे प्रयास करूंगा। और ये बहुत जल्दी मुझे जो लगता है, अगर आप पूछेंगे तो जो 2-3 महीने में, मैक्सिमम 3 महीने में सीवरेज का काम जो शुरू होगा। तमाम वार्ड के साथ साथ पंचायत के लोग भी लगातार माता बातचीत कर रहे हैं। जब बदायूं जी से बातचीत हो तो भी माता कर रहे हैं। पंचायत सेली की बात करें, वहाँ के कुछ लोग जो है इस समय लाइव पर बात कर रहे हैं, जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सेली पंचायत की कुछ गलियाँ हैं, कुछ रोड हैं, जिनकी खस्ता हालत है। आने वाले समय वार्ड के बाद मानते हैं पंचायतों की कुछ आप जो करें। बिल्कुल आपने ठीक किया। ये सारी बात कटरा डेवलपमेंट की नहीं, मैं केडीयू की नहीं, मैं श्री माता वैष्णो देवी की। मैं तो ये चाहता हूँ कि 1 साल में मैंने क्या किया है, क्या क्या गवर्नमेंट की काम चल रहे हैं, आने वाले वक्त में किसी दिन फिर निकालेंगे। ये मैं आज आपको ब्रीफ करना चाहता था असेंबली का, वो सारे इसका सारा कि मेंबर सीडीएफ फंड से मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स में मैंने क्या किया है, बाकी जो चीजें हैं वो क्या किया है। मगर आपने ये पूछा है मुझे, तो मैंने इनकी एक रोड है जो, और रोड जो है एक प्रायोरिटी में डाली है इनकी सेली वालों की, हाँ, जिसका टेंडर हो चुका है। गलियों के टेंडर जो है वो लग चुके हैं। और ये सारी डिटेल में एक पंचायत में, सब पंचायतों में क्या क्या काम हम कर रहे हैं, किसी दिन फिर आपसे मौका लेंगे और किसी दिन डिटेल में सारी बातें आपसे करेंगे। बलदेव शर्मा जी, आईएमएस की बात करते हैं आप हर बार, आईएमएस का काम कब तक शुरू हो रहा है? मैंने अपने ब्रीफ में पहले ही बता चुका हूँ आपको। इंटरमॉडल स्टेशन जो कि पहले 1260 करोड़ रुपए का था, मैं इसी से एक बात और जुड़ती है, तो उसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट तो था कि वहां पे सारे इंतजाम बस स्टैंड के मुताबिक हो, एक पार्ट वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी का था। मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को एक बार फिर आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने उनको रिप्रेजेंट किया कि आप वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मत कहिए उनको, और वो थोड़ा सा होल्ड पे हो गया। अब 860 करोड़ रुपए का जो पहला टेंडर था, जिसमें कि मेन फैसिलिटीज बननी थी, वो हो चुका है। होने के बाद उसका L1 आ चुका है। L1 अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके सामने है, ये L1 आ चुका है, ये उसका भी टेंडर हो चुका है।
टेंडर होने के बाद उसका L1 आ चुका है, जैन है कोई जिन्होंने वो लिया है। और उसमें एक जो दिक्कत आई है, जो मैं श्रीनगर देख के आया हूँ, एक केडीए कटरा और सेंट्रल सरकार के बीच एक एमओयू हुआ था। एमओयू जो हुआ था उसमें कुछ खामियां निकली हैं। वो खामियां दूर करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मान लिया है कि जो आप दुरुस्त करना चाहते हैं करिए। मेरी डिटेल में सीएम साहब से बात हुई है, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, हाउसिंग डिपार्टमेंट, और मुझे उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि इस पे फौरी तौर पे काम करेंगे। मैंने गवर्नर साहब से भी यही बात रखी। मैंने कहा जी मेरी रोड तो बन जाएगी, मगर आईएमएस का अगर काम नहीं शुरू हुआ तो इंटर मॉडल स्टेशन कब बनेगा। तो उसके लिए उन्होंने भी कहा है कि इसको स्पीड अप करेंगे और बहुत बहुत जल्दी आप देखेंगे इसका काम शुरू होगा। ये बात बताइए कि आपने अपना जैसे वहाँ का डिपार्टमेंट किया कटरा से शिफ्ट होकर और इंडिया में आपको मुझे तो काफ़ी कंट्रोल कर मतलब पानी डिपॉजिट के बारे में बात बिजली के बारे में बात कटरा टाउन के अंदर भी डिपार्टमेंट का ऑफिस रहे उसको तैयार करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कोर्ट केस की वजह से डिपार्टमेंट को अपनी बिल्डिंग को वो खाली करना पड़ा। खाली करने के बाद डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश की कि उनको कटरा में कोई जगह मिल जाए। कटरा में बहुत महंगे किराए के हिसाब से उनको कटरा में जगह मिली नहीं। मिलने के बाद उन्होंने एक टेम्परेरी अरेंजमेंट, मैंने वो चिट्ठी एक लिखी थी, शायद आपने देखी होगी। उन्होंने कहा कि टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए हम कहीं पे गए हैं, मगर वो आज की डेट में भी तलाश कर रहे हैं कि कटरा में उनको 5-6 कमरे मिल जाए। 5-6 कमरे इसलिए चाहिए कि उनकी एक तो वर्कशॉप बनती है, एक लैब बनती है, एक स्टाफ के लिए बनता है, एक स्टोर बनता है। एक कमरे से तो काम चलेगा नहीं, 2 से नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से भी सब कटरा वासियों को कहना चाहता हूँ कि किसी के पास कोई 2000 स्क्वायर फुट की अगर बिल्ट हो, जमीन हो और एक लॉन हो थोड़ा सा, क्योंकि उनको एक गाड़ी पार्क करने की जरूरत है और अपनी गाड़ी रखने की जरूरत है, वो असेसमेंट होगी। असेसमेंट पीडब्ल्यूडी के नाते से होगी। और किसी के पास अगर कोई जगह है तो वो डिपार्टमेंट से, और मैंने तो देखा है, एक दिन एक्सीएन जो पीएचई है उनकी बाइट भी मैंने देखी है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ओपन कि मुझे कोई जगह आप दिखाएं कटरा में, और आपकी बात ठीक है कि कटरा वालों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। ये जो पीएचई का ऑफिस है वो कटरा में ही होने चाहिए, उसके प्रयास जारी है। बलदेव जी, एक इससे हटकर एक सवाल रहेगा कि माता देवी कॉन्फ्रेंस की आप विधायक हैं और यहाँ पे कटरा की बात करें तो देश विदेशों की यहाँ पे श्रद्धालु माता दरबार के दर्शन करने आते हैं। इसके बाद शिवखोड़ी धाम के लिए जाते हैं। शिवखोड़ी वहाँ पर एक मिलिटेंसी अटैक हुआ था, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे श्रद्धालुओं को 5 बजे के बाद में कटरा की तरफ रुक करने के लिए कहीं से रोक लगाई गई है। इसके लिए किस तरह के प्रयास रहेंगे, क्योंकि श्रद्धालु जो है कहीं ना कहीं परेशानी में रहते हैं कि 5 बजे के बाद शिवखोड़ी से कटरा की तरफ रुक करने के लिए उनको नहीं दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम 30 तारीख को गवर्नर साहब को जिस दिन मैं मिला, उसी शाम को गवर्नर साहब ने हमें सब विधायकों को बुलाया था, और वहां पे मुख्य तौर पे मैंने और कुलदीप दुबे जो रियासी के विधायक हैं, ये हमने वक्तन ब वक्तन ये बात उठाते रहते हैं। चाहे वो दिशा की मीटिंग पे आपने देखा होगा हमने वो बात उठाई, चाहे बोर्ड मीटिंग की बात हो तो हमने वहां पे बात उठाई। ये गवर्नर, क्योंकि होम डिपार्टमेंट गवर्नर साहब के पास है, हमने वहां पे गवर्नर साहब से ये बात रखी। हमने ये रखा कि 5 बजे के बाद गाड़ी को वहां से भेज देते हैं, कोई वहां पे रुक नहीं सकता, इसलिए बड़ा मुश्किल है वहां पे। तो गवर्नर साहब ने कहा कि हमारे पास कोई सीक्रेट इनपुट्स की वजह से ये सारा चीज रुकी, और वो इनपुट्स पे काम हो रहा है। जब ये इनपुट्स पे हमें तसल्ली हो जाएगी इस बात की पूरी कि वहां पे इनपुट्स पे कुछ है नहीं, और हम जो हमें सूचना है, सूचना के आधार पे जब हम समझेंगे कि ये ठीक है, तो उसके बाद सुचारू रूप से वहां से यात्रा चलेगी।